प्रकाश का अपवर्तनांक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग तथा दिशा परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। चलिए आज हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। इतना तक में जितना भी वीडियो मैंने बनाया था पीछे, उन सभी वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ही पढ़ाई किया था। अभी जो हम शुरू करने हैं वो है प्रकाश के अपवर्तन से। परावर्तन का मतलब हम लोग समझ गए थे कि परावर्तित होना। जैसे कि हम एक बॉल को मारते हैं दीवार में तो परावर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से लाइट में हम परावर्तित करेंगे, जब प्रकाश को किसी सतह से टकराएंगे तो वहाँ से परावर्तित होता है। यही प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। अब हम प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ये अपवर्तन मतलब होता है कि इस अपवर्तन को पहले समझ लेते हैं। देखो, अपवर्तन का मतलब होता है, चलो इससे पहले आपको माध्यम को समझना पड़ेगा। इसके लिए जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, एक उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, एक सड़क पर, ठीक है, ये सड़क है, सड़क पर दौड़ने के लिए कहूँगा। अपवर्तन को समझाने से पहले आपको माध्यम समझना जरूरी होगा, और उस माध्यम को समझाने के लिए मैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको माध्यम को समझाता हूँ। ये माध्यम क्या होता है देख लीजिए। मैं सबसे पहले आपको क्या बोलूँगा, आपको सड़क पे खड़ा करूँगा और वहाँ पर आपको दौड़ने के लिए कहूँगा। क्या करने के लिए? मैं आपको दौड़ने के लिए कहूँगा। दौड़ना है आपको। तो सड़क पे जब मैं आपको खड़ा करूँगा और बोलूँगा दौड़ो, तो आप फुल स्पीड में, एकदम पूरा स्पीड में दौड़िएगा, और क्या बोलूँगा, बहुत तेज़ी से आप दौड़ेंगे। वही थोड़ी देर के बाद मैं सड़क हटा करके आगे बालू रख दूँगा। अब बालू रख दूँगा तो अब तब भी क्या, अब जितना स्पीड में दौड़ रहे थे उसी स्पीड में दौड़ेंगे वहाँ पर। आप महसूस कीजिए, अब सड़क से हम आपको उतार दिए बालू में, अब क्या आप उसी स्पीड में दौड़ने लगेंगे, या फिर आपका जो गति है, वेग है, वो कम होने लगेगा? चलिए बालू से, अब बालू में दौड़ लिए, बालू में दौड़ लिए, अब हम बालू के आगे हम रख दिए पानी। आपका इतना पानी, घुटना तक से कम थोड़ा सा। अब वहाँ पर दौड़ाऊँगा, वहाँ पर दौड़ाऊँगा तो क्या बालू पे जितना स्पीड दौड़ रहे थे उतना ही स्पीड पानी में दौड़िएगा? आप महसूस कीजिए, पानी में दौड़िएगा। पानी में दौड़ते दौड़ते अब मैं आपको एक खेत में, जहाँ पर धान का रोपाई करते हैं हम लोग, कादो खेत, अब कीचड़ में ले जाऊंगा और बोलूँगा यहाँ पर दौड़ो, तो एकदम पूरा वहाँ पर दौड़िएगा। क्या जब आप पानी में दौड़ रहे थे उसके बाद कीचड़ में जो अभी दौड़ रहे हैं, क्या उस समय भी आप उतना ही स्पीड से दौड़िएगा? आप बताइए, क्या आप सड़क पर जितना स्पीड से दौड़ रहे थे पानी में उतना स्पीड से दौड़िएगा? उतना ही स्पीड से दौड़ पाइएगा? नहीं। क्या आप बालू में जितना स्पीड से दौड़ रहे थे उतना स्पीड में कीचड़ में दौड़ पाइएगा? कि कादो खेत में कभी अगर उतरे हैं तो समझिएगा, नहीं तो कीचड़ कैसे जानिएगा। तो यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि जब हम सड़क पर दौड़ रहे थे, जनरली मैं सोच रहा हूँ कि सड़क पर जब हम दौड़ रहे थे एकदम फुल स्पीड में, एकदम चलो कितना भी, अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा था, ठीक है, फिर क्या हो गया, जब हम बालू में चले गए तो वहाँ पर मेरा हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड। पानी में चला गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कीचड़ में जब चला गया तो मेरा 1 किलोमीटर हो, चलो हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम दौड़े। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेंज किए, हम लोगों ने क्या चीज़ ऐसा चेंज कर दिया, ऐसा बदल दिया, जो मेरा जो वेग है, दौड़ने का स्पीड है, चाल है, वो बदल गया। तो हम देखिए माध्यम को चेंज किए।
माध्यम को कैसे चेंज किए, अभी जो दौड़ जिस पर हम रहे थे वो था सड़क, और उसके बाद हम क्या यहाँ से चेंज कर दिए हैं, अब किस में दौड़े, बालू में चल गए। तो जब हम माध्यम में चेंज कर दिए तो मेरा क्या हो गया, स्पीड कम हो गया। माध्यम में चेंज कर दिए मतलब सड़क से चल गए बालू में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए, फिर बालू से चल गए पानी में, फिर दूसरे माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गए, फिर उस पानी से चले गए खेत कीचड़ में। तो वहाँ भी हम माध्यम चेंज किए, माध्यम जिस पर हम दौड़ रहे थे। तो जनरली जो यहाँ पर परावर्तन के बारे में बात करेंगे, उसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। तो ये हम आपको माध्यम समझाने के लिए बता दिए कि किस प्रकार से हम स्पीड में दौड़ते हैं, और जब हम माध्यम चेंज करते हैं तो वो माध्यम हमारा जो स्पीड है उसको बदल देता है। तो प्रकाश भी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश को हम ऐसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा, तो उसका वेग तथा दिशा, यहाँ पर तो मेरा वेग ही परिवर्तन हो रहा है ना, यहाँ मेरा वेग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रकाश को जब किसी माध्यम से गुजारेंगे, मतलब पार कर पाए माध्यम में प्रवेश करते तो उसका वेग भी और दिशा भी परिवर्तित होता है, वेग भी परिवर्तित होगा और दिशा भी। वेग को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराते हैं तो उसका दिशा और वेग कैसे परिवर्तित होता है, हम और एक फ़ोटो से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं फ़ोटो को पहले बना लेता हूँ, तब तक पॉज करते हैं इसको। चलिए मैंने प्रकाश को परावर्तन करने के लिए दो माध्यम को ले लिया। यार मैं अपना गति परिवर्तित करने के लिए माध्यम ले रहा था, सड़क, बालू, पानी, खेत, ये सब ले रहा था क्योंकि हमको दौड़ना है। तो प्रकाश कहाँ कहाँ दौड़ सकता है, मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से होकर के संचरित हो सकता है, ये वही उसका माध्यम होगा। क्या प्रकाश का माध्यम खेत होगा, क्या प्रकाश का माध्यम बालू होगा, क्या वैसा तो नहीं ना होगा। तो प्रकाश जिस जिस रास्ते से होकर के पार हो सकता है वही क्या हो गया, प्रकाश का माध्यम हो जाता है। तो बोलिए आप, प्रकाश किस किस से होकर के गुजरेगा, तो प्रकाश वायु से गुजर सकता है, हवा से, वायु उसको बोलते हैं। फिर कांच से पार होता है कि नहीं, तो कांच से भी पार हो सकता है। और पानी से, पानी में पार होता है कि नहीं, पानी प्रकाश पानी से भी पार होता है। आप फिल्म में देखे हैं गोताखोर लोग जो पानी में डूबते हैं तो लाइट लेकर के देखते हैं ऐसा ऐसा। तो प्रकाश पानी में भी संचरित होता है, कांच में भी संचरित होता है, वायु में भी संचरित होता है। तो ये सब क्या होगा, प्रकाश जो संचरित होता है वो ये सब प्रकाश के लिए क्या काम करेंगे, यही सब माध्यम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, माध्यम। जो मेरा सड़क खेत काम कर रहा था वैसे यही सब माध्यम का काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं दो माध्यम ले लिया हूँ, जैसे मैंने सड़क और उसके बाद क्या लिया था, बालू लिया था, वैसे ही दो माध्यम लिया हूँ। एक हवा को, क्योंकि प्रकाश को संचरित करना है अपने आप को नहीं, तो यहाँ पर वायु, और दूसरा जो लिया मैंने कांच, क्योंकि दोनों से होकर के प्रकाश गुजरेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि जब हम प्रकाश को लाएंगे इधर से तो उसका दिशा और वेग कैसा परिवर्तित हो रहा था। हम मेरा दिशा कैसे, मेरा वेग कैसे परिवर्तित हो रहा था, क्यों, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रकाश को लाते हैं। किसी प्रकाश को जब हम हवा से लाएंगे कांच पर, देखिए इस प्रकार से आता है कोई भी प्रकाश। जब हम प्रकाश को एक माध्यम में, मतलब ये हवा से आ रहा है ना, अब हवा से आ रहा है, यहाँ से आने के बाद परावर्तन का नियम था, उसी प्रकार से यहाँ भी अपवर्तन का नियम होगा। चलिए ये क्या था, याद कीजिए, यह था अभिलंब। अभिलंब क्यों जरूरी है, अपतन कोण और परावर्तन को बराबर करने के लिए एक अभिलंब खींचा जाता है, ये परावर्तन में पढ़े थे। वैसे वहाँ पर तो मेरा बिना नियम का ही ना माध्यम चेंज कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो अपना माध्यम है जब बदलता है तो यहाँ पर ये नियम से किया जाता है, अपवर्तन का नियम अभी हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो आने वाला प्रकाश है वो क्या होता है, इसका वेग किस प्रकार से चेंज होगा, देख लीजिए। इसका वेग जो होगा, जब हम इस प्रकार से माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाएंगे तो उसका जो वास्तविक रास्ता है यही है, इसको यहाँ से आना चाहिए था, इसको सीधा पार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा पार नहीं हो करके क्या हो जाता है, वो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। देख लीजिए, वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं हम, कि प्रकाश ये आ रहा है और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश कर लेता है ना, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर लेता है तो क्या हो जाता है, वो
अभिलंब की ओर झुक जाता है, मतलब इसका रास्ता यहाँ से जाना था लेकिन वो इधर से ना जा करके क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। समझ में आया इतना दूर? तो इस प्रकार से प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका दिशा परिवर्तित होता है। हम वेग के बाद में पढ़ेंगे, पहले दिशा परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये देख लेते हैं। तो समझ में आ गया, कोई जो प्रकाश आता है सरल माध्यम। अच्छा, यहाँ पर माध्यम जो हमने बताया था, ये सड़क, फिर बालू, पानी, खेत, जो ये सब माध्यम था। माध्यम ये हम बोल सकते हैं, चलिए ये था। इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बहुत स्पीड में दौड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि ये मेरा सरल माध्यम था, और फिर हम यहाँ पर थोड़ा मेरा स्पीड कम हो गया, क्यों? क्योंकि यह मेरा विरल माध्यम था। सरल और विरल, मतलब सरल माध्यम जहाँ पर हम लोग एकदम सरलता से गति करने सक रहे थे, और विरल माध्यम जहाँ पर हमको गति करने में, दौड़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। उसी प्रकार से जब भी वायु, मतलब प्रकाश, जब भी प्रकाश सरल माध्यम से, तो आप ही बोलिए, वायु और कांच में सरल कौन होगा? तो वायु और कांच में वायु सरल माध्यम का काम करेगा और कांच जो होता है विरल माध्यम का। ठीक है, सरल माध्यम से जब भी विरल माध्यम में प्रकाश आता है, वायु और कांच में विरल कौन हुआ? कांच हुआ। अब बोलेंगे वायु और पानी में विरल कौन हुआ? तो सरल होगा वायु और कांच ही होगा, ये पानी होगा विरल। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा। तो जब प्रकाश को सरल माध्यम से विरल माध्यम में लाया जाता है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में लाते हैं तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी के और जब हम दूसरा एक कंडीशन, इसको बोलते हैं आपतित किरण। उसमें परावर्तित किरण हो रहा था, लेकिन इसमें अपवर्तित किरण हो गई। देखिए, ये जो किरण है, ये वाला किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कौन बनाता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आई। और अपवर्तित किरण के साथ जो अभिलंब कोण बनाएगा, ये इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण, आर। और जो सीधी रेखा में खींचा जाता है, जो दोनों को बराबर एक भाग में बांटता है, इसी को ही बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, चलिए, आपको माध्यम समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब हम प्रकाश को सरल माध्यम से विरल माध्यम में लाएंगे, जब हम प्रकाश को देखो सरल माध्यम से, इसी को हम यहीं पर लिख देते हैं, यह सरल माध्यम से हम जब विरल माध्यम में लाएंगे, सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण को जब हम सरल माध्यम से विरल माध्यम में लाएंगे तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यही वाला काम अगर हम दूसरे, मतलब कांच से अगर हम वायु में लाएंगे, मतलब कांच के अंदर से, ठीक है, कांच के अंदर से हम हवा में जो वायु है, यहाँ पर प्रकाश को मारेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार से इसका वेग या फिर दिशा परिवर्तन होगा, उसको देख लेते हैं। तो एक मैं दूसरा फिगर भी बना लेता हूँ। चलिए, इसको समझ लेते हैं। जब हम प्रकाश को कहाँ से, सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराएं, जब हम प्रकाश को लाइट से निकाल दिए और उसको क्या
सरल माध्यम से मतलब हवा से कांच में मतलब विरल माध्यम में लाए तो वो प्रकाश की किरण जो है ना ये अभिलंब की तरफ क्या हो गया, झुक गया। उसको जाना था, चाहिए था इस रास्ता में, लेकिन इस रास्ता में न जा करके क्या हो गया, वह अभिलंब की ओर क्या हो गया, यही है अभिलंब, इसकी ओर झुक गया। देख लीजिए, तो यही हो गया अपवर्तित किरण। ठीक है, समझ में आ गया टर्म। और जब हम प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से मतलब अब कांच के अंदर से, ये कांच का अंदर है, ये कांच के अंदर से मतलब सघन माध्यम विरल माध्यम से सरल माध्यम में लाएंगे, तब हम लोग देखें क्या, प्रकाश की किरण जो है इस रास्ते में आना चाहिए था, इस रास्ते में, लेकिन ऐसा ना होकर के वो क्या हो गया, चला गया दूर, मतलब अभिलंब से दूर की ओर चला गया। ठीक है, जब हम प्रकाश को सरल माध्यम से विरल माध्यम में लाए तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, और जब प्रकाश को विरल माध्यम से सरल माध्यम में लाए तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर की ओर जाता है। जब याद रखिएगा, जब प्रकाश को सरल माध्यम से विरल माध्यम में लाएंगे, सरल माध्यम से विरल माध्यम में लाएंगे तो उसकी जो दिशा होगी ना अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और जब विरल माध्यम से सरल माध्यम में लाएंगे तो वो अभिलंब से दूर की ओर भागेगा। अगर सरल से विरल तो अभिलंब की ओर, विरल से सरल तो अभिलंब से दूर। ठीक है, सरल से विरल तो अभिलंब की ओर, विरल से सरल तो अभिलंब से दूर की ओर। ठीक है, अपवर्तन को समझ में आ गया। अपवर्तन दो प्रकार का होता है, तो यहाँ पर माध्यम को समझना ज़्यादा जरूरी है, और माध्यम को मुझे लगता है आप समझ गए। तो जहाँ पर हमें कठिनाई होती थी ना दौड़ने में, वो हो रहा था विरल, और उसके पहले जहाँ पर हमको उससे अच्छा सुविधा हो रहा था वही होता है सरल। ठीक है, तो यहाँ भी हवा जो होता है वो सरल माध्यम होता है, कांच विरल माध्यम, हवा और कांच की अपेक्षा मतलब तुलना करने पर। ठीक है, और यहाँ भी कांच विरल माध्यम हुआ और हवा जो है क्या, वो सरल माध्यम में। मेरे को लगता है कि ये जो प्रकाश का अपवर्तन है ये आप लोगों ने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।